कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो जितना ऊंचाई दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जिस ब्रह्मांड में हम जीते हैं उसमें कई पहाड़ हैं, लेकिन कैलाश अकेला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जहां अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। और वहीं कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा होने के बावजूद आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। सवाल ये नहीं है कि कैलाश पर चढ़ा क्यों नहीं जा सका, सवाल ये है कि हर बार कोई ना कोई शक्ति रास्ता क्यों रोक देता है। 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वहां चढ़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। उससे पहले भी कई देशों के वैज्ञानिक, पर्वतारोही और रिसर्च टीमें कैलाश तक पहुंची, लेकिन ज्यादातर या तो वापस लौट आई या फिर लौट ही नहीं पाए। कुछ लोग लौटे भी तो उनके चेहरे बदले हुए थे, नाखून और बाल असामान्य रूप से बढ़ चुके थे और चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कुछ दिनों में कई साल गुजर गए हों। लोग कहते हैं कैलाश में समय की गति अलग है, यहाँ पहुंचते ही कंपास, रडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। यह कोई एक दो लोगों का दावा नहीं है, बल्कि कई अभियानों में यह बात दोहराई गई है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से पहुंचने की भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ दूरी पर जाते ही मौसम, बिजली, ऑक्सीजन और मशीनें सब ने साथ छोड़ दिया। वैज्ञानिक आज तक इसका ठोस जवाब नहीं ढूंढ पाए, लेकिन पुराण कुछ और कहता है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव का निवास है। यहीं कैलाश में शिव, समय और सत्य एक साथ स्थित है। कहा जाता है कि कैलाश धरती का केंद्र है, एक्सिस मुंडी, जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय है। कई लोगों ने यहाँ ओम और डमरू की ध्वनि भी सुनी है। विज्ञान कहता है ये बर्फ और हवा की आवाज हो सकती है, लेकिन सवाल ये है अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के दूसरे बर्फीले पहाड़ों पर ऐसी ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती। कैलाश के पास ही दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों एक ही जगह, एक ही मौसम में, फिर भी स्वभाव बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों? मानसरोवर शांत है, मीठा है और कभी जमता नहीं। वहीं राक्षस ताल खारा है, अशांत है और उसमें जीवन नहीं पनपता। पुराण कहते हैं मानसरोवर ब्रह्मा जी की रचना है और राक्षस ताल रावण से जुड़ा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कैलाश की बर्फ पर विशाल पद चिन्ह देखे गए। स्थानीय लोग इन्हें यति या हिम मानव के चिन्ह मानते हैं। 2019 में भारतीय सेना ने भी कुछ ऐसे ही पद चिन्हों की तस्वीरें साझा की थी। इसके अलावा अघोरी और महाअघोरी साधकों की उपस्थिति की भी कई कथाएं मिलती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये साधक सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों वर्ष तक साधना करते हैं। रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मुल्दासेव ने यहाँ तक दावा किया कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड जैसी संरचना है जो अंदर से खोखली हो सकती है। उनकी टीम ने कैलाश के भीतर से अजीब आवाजें सुनने का दावा भी किया है। ग्रंथों में भी उल्लेख है कि कैलाश के नीचे एक दिव्य नगरी है, शंभाला, जहां समय रुक जाता है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि कैलाश की बर्फ के नीचे दिव्य अस्त्र छिपे हैं, जिन्हें सही समय पर प्रकट होना है। यह सब सच है या प्रतीक, इसका निर्णय हर व्यक्ति खुद करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कैलाश सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, वो एक सीमा है जहां विज्ञान रुक जाता है और आस्था शुरू होती है। जहां शिव का वास है वहां तर्क मौन हो जाता है। शिव ही सत्य है और सत्य ही सनातन।